हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग का जो कल का सोशल साइंस होने जा रहा है मतलब 20 फरवरी को, ठीक है। तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न जो आपको छाट कर लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। जैसे कि आपको संस्कृत का प्रश्न लड़ा है पूरा, ठीक है। अगर किसी को भरोसा ना हो तो आप जो है सोल्यूशन जो मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन जो पढ़ाए थे उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ जो सर पढ़ाए थे सही बात है, ठीक है। तो आइए बिल्कुल समय ना लेते हुए स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप का जुड़ना चाहते देखिए 90 65 71 94 49 इस नंबर पर हाई लिखिएगा, बोलिएगा सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, तो आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन एक है कि जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की है? तो परसा ने की, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। इसका आंसर नीचे आपको दिया गया, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, इसका जो है आप लोग को ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीट है? अगर पूरे भारत में पूछेगा तो बताइएगा 33%, ठीक है। अगर पूछेगा बिहार में कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण है, तब बिहार में बताइएगा 50% है, ठीक है। बिहार के लिए 50 लगाना, भारत के लिए 33 लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। कहते हैं भारत में किस तरह लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तब भारत में दो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना है। करने का मतलब हुआ कि बिना देखे हुए वोट देते हैं, है ना, कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीट जो आरक्षित या आरक्षण है? तो बताएगा 50%, ठीक है। कितने प्रतिशत? 50% होगा। बिहार में भारत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो देखिएगा तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यूरोप में जर का अर्थ क्या होता है? बताइएगा। यूरोप में जर का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ठीक है। रूस का सम्राट मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और रूस में जर का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। अगला है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन ए सही जवाब, ठीक है। रूस अप्रैल थीसिस तैयार करने वाला कौन था? थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया था। अगला समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों का रखा जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों का रखा जाता है, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कितने वर्ष के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा का कोई भी अध्यक्ष बनता है तो 5 साल के लिए होता है, और राज्यसभा का कोई भी अध्यक्ष बनता है तो 6 वर्ष के लिए होता है। अगला कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्म नागरिकों के लिए आरक्षित करती है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस भारत में जन्म नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस करना चाहती है। अगला वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो क्योंकि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, पता होगा इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। 1975 में कौन थी? भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। उसी के समय में क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था, उसीलिए भारतीय राजनीति के नाम से जाना जाता है। अगला कि जिनेवा समझौता कब हुआ? ठीक है। जिनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर। अगला है कि लियोंग किचाओ कौन था? ठीक है। लियोंग किचाओ कौन था? तो बोलिएगा चीनी सुधारक थे, ठीक है। चीनी सुधारक थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। लियोंग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक थे। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन जो किया गया? ठीक है। तो बोलिएगा हंटर समिति का गठन किया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। अगला रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो हुआ 1916 में, ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के जो है व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यक का जो है शासन हो, ये आपके लिए नहीं। कानून के समझ समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक बताया गया कि कानून के सामने सब व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। क्या समानता है।
स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेके आपको, तो यानी कि 19 से लेकर 21 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये आपको आर्टिकल भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में किस एक का नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, तो जनता का। ठीक है, लोकतंत्र में जो है शासकों पर किसका एक नियंत्रण रहना चाहिए, तो जनता का रहना चाहिए। अगला प्रश्न है लोकतंत्र को सर्वोत्तम भारत क्यों कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र को जो है सर्वोत्तम भारत क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यह जनमत पर आधारित है। ठीक है, यह जो है जनमत पर आधारित है। अगला जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला प्रश्न है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल में। ठीक है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो बंगाल में किया गया। अगला प्रश्न है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब किया, तो 1907 ईस्वी में किया। ठीक है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब की, 1907 में किया। अगला प्रश्न है कि 1907 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ। ठीक है, 1917 में जो भारत की पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, कलकत्ता में हुआ था। अगला है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना, तो इसका सही जवाब है निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। ठीक है, निर्णय लेने में भले देर हो सकता है परंतु सही निर्णय की संभावना होता है। लोकतांत्रिक में लोगों का शासन होता है ना। अगला कि निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर होगा नागरिकों की उदासीनता पर। ठीक है, नागरिकों की उदासीनता पर करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है, तो देखिए मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, अगला कि मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1838 में। ठीक है, 1838 में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था। अगला कौन सा सामाजिक वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्यम वर्ग इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्यम वर्ग इसका होगा। अगला है भारत में कैनाल जो है कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, तो पंजाब में बनाई गई। ठीक है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, प्रांत के मतलब राज्य, तो पंजाब में बनाया गया। अगला है कि एलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो एलेक्जेंडर के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, एलेक्जेंडर और सिकंदर में भारी पोरस का युद्ध होता है ना, उसमें से एलेक्जेंडर जीत ही जाते हैं परंतु पोरस को जीत दे देते हैं। अगला 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से आरंभ हुआ, अमेरिका से हुआ। 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ, तो अमेरिका से हुआ। अगला निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा देखिए आप लोग का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, मतलब भारत में बहुसंख्यकों के हित की रक्षा करे, ये जो है भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 नंबर। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आय किसको कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति के द्वारा कमाए गए धन और जो खर्च करने के बाद जो बचत राशि होता है वो बचत मतलब आय कहलाता है। तो आर्थिक विकास की माप के लिए उपयुक्त मापदंड क्या है, प्रति व्यक्ति आय होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है, विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण आपको अमेरिका हो जाएगा। अब भारत पूछेगा क्या होगा, तो विकासशील हो जाएगा। ठीक है, अभी विकासशील। ठीक है, विकासशील होगा, विकासशील इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत अभी विकास कर रहा है। ठीक है, अगला कि किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को जो है पिछड़ा राज्य की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो अंग इंडिया का किया। ठीक है, अंग इंडिया का संपादन किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। अगला प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी ने ही किया। ठीक है, अगला है कि महात्मा गांधी का एक कथन है कि पेट भरने के लिए
पेटी भरने के लिए मतलब बहुत कुछ है, परंतु पेट भरने के लिए कुछ नहीं, ठीक है। अगला है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा आपको नवीकरणीय होगा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन के मतलब एक बार उपयोग करेंगे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अनवीकरणीय इसको कहते हैं, एक बार उपयोग करेंगे और समाप्त होगा। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय में बार बार उपयोग करते हैं उसे नवीकरणीय कहते हैं, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार होता है। अगला, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो बैकाल झील होगा, ठीक है, बैकाल झील होगा, इसका सी नंबर होगा। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 नंबर में आप लोग को कितना स्कोर है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बताएगा। अगर किसी को अगर जुड़ना है, PDF वगैरह चाहिए तो ठीक है। तो देखिए एग्जाम फ्री के आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता रहे, 90 65 71 94 और 39, ठीक है। इस ग्रुप में अभी हम आपको शेयर करेंगे, अभी 10 मिनट लेट से करेंगे, ठीक है। और भी आपको वीडियो अभी तुरंत आपको दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।